हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि बिल्कुल शुरू से सीखेंगे और एडवांस तक सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग के मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपके मन में एक भी डाउट बचता है, इसका मतलब है आपको पढ़ने का और मुझे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, हर तरह के क्वेश्चन को बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, स्पेशल ये बट्टा वाला क्वेश्चन को भी स्पेशल रखे हैं। बिल्कुल शुरू से पहले बताएंगे छोटा छोटा, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा तो बिल्कुल आपको एक भी चीज़ मिस नहीं होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। आज विलोपन विधि को सीखने वाले हैं। तो विलोपन विधि देखिए, प्रतिस्थापन, इससे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी बता दिया हूँ। अगर आपको बेसिक मैथ में कुछ कमजोरी है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बेसिक मैथ के बारे में भी बता दिया हूँ, जिससे कि आप लोग को समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर विलोपन विधि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि, तो इसको हल करने के लिए इस समीकरण में देखना होता है हमको क्या, एक्स के गुणांक या फिर वाई के गुणांक, दोनों में से किसी भी एक, या एक्स को या वाई को, दोनों में से किसी एक के समीकरण दोनों में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको बनाएंगे। या इसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 बनाएंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 3 बनाएंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं इस समीकरण को। तो यहाँ पर है x प्लस का y और बराबर का 5 है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए, और उसके बाद ये जो है x और 2x और प्लस का 3y और बराबर का 4 है, और ये समीकरण 2 हो गया। इस तरीके से हमको लिख लेना है। पहले आपको बुक में इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, तो हमको पहले इस तरीके से लिख लेना है। आप देखना है इन दोनों में क्या मिल रहा है। अगर x के गुणांक और x के गुणांक इन दोनों समीकरण में मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो हम मिलाएंगे। या फिर x को मिला लीजिए या फिर y को मिला लीजिए, दोनों में से किसी एक को। तो हम लोग x के मिलाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। देखिए, जब कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 है। तो इसमें 2 पुराने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इसको 1 से गुना कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को हल लिख लीजिए। चलिए ठीक है। अब ये जो 2 से हम गुना कर रहे हैं, केवल x में नहीं करेंगे, जितना भी समीकरण है इन सभी में x, y और ये जो बराबर की साइड अचर पद है, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। चलिए तो कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x²। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन से बराबर वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब इसको 2 से y को करेंगे तो 2y हो जाएगा, और फिर बराबर यहाँ पर इसको और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा होगा, 1 घंटे से कम का तो कोई वीडियो होता नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक पर वीडियो बताएंगे उसको अगर अच्छी तरीके से समझा कर ख़त्म नहीं किए तो फिर क्या बताने का फ़ायदा है। तो चलिए, तो इसलिए हम पूरी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको सीखना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपका मर्जी है फिर। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको, यहाँ पर ये हो गया, फिर ये जो है इसको उतार देंगे इसी तरीके से 2x। अभी देखिए, नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, उन सभी को करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। और प्लस का ये है 3y और बराबर का 4, ये आ गया। अब इन दोनों समीकरण में क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको x या y को, दोनों में से किसी एक को काट कर हटाना होता है तभी तो। अगर मान लीजिए हमको x का मान निकालना है तो y को काटेंगे तब तो x का मान निकलेगा। यहाँ पर हमने x को पुरा लिया, इसका मतलब x को काटेंगे तो y का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि x का मान रह ही जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 में से 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर तो आप यहाँ पर कर सकते हैं समीकरण 1 - 2 से। तो चलिए 1 है, इसमें घटा देंगे। तो घटाने पर क्या होता है, ये जो चिन्ह है सारा का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसके आगे में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे में प्लस है तो यहाँ भी माइनस, इसके आगे में भी प्लस है तो यह भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो पहले कट जाएगा, 2x कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2y प्लस का और 3y माइनस का, ये तो माइनस का y बच जाएगा, 1y या y, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है माइनस का 4 प्लस का 10, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर y का मान क्या निकल जाएगा, ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो 6 हो जाएगा।
अब देखिए ये कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यहाँ माइनस उस साइड जाती है तो प्लस में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये माइनस इस साइड नहीं रहता है, ये उसी साइड रहता है। तो चलिए हमारे पास y का मान क्या निकल गया, y का मान निकल गया 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 6 निकला। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए तो y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 या 2 में। देखिए आपको इसमें रखना होता है, अगर आप इसमें भी रखेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन हमको जिसमें गुना नहीं किए हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए हैं, ये देख लीजिए। तो जब गुना नहीं किए हैं उस समीकरण में रखेंगे तो हमको थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अंक हो जाएगा, 2 3 इसमें भी आ जाएगा। तो इसमें हमको रखना होता है ताकि आसान हो, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर देखिए अभी शुरू कर रहे हैं, इसलिए पूरा डिटेल से बता रहे हैं, और बाकी बात अब आगे जितना भी होगा फास्ट में करते जाएंगे रखने पर। ठीक है, पहले शुरू का नियम से बना देते हैं, उसके बाद तो आप लोग समझते रहेंगे आप फिर। तो यहाँ पर पहला समीकरण को लिख लेते हैं, x प्लस का y और बराबर का 5। यह है समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए x है तो x, y का मान क्या है माइनस का 6। तो यहाँ पर पहले प्लस लिख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं। चलिए उसके बाद 5 और यहाँ पर x, और ये प्लस और माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, 6 और बराबर का 5। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये है माइनस का 6, बराबर की साइड करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, और x बराबर क्या निकल जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा। तो हमारा x और y का मान निकल गया। बस देखिए इतना छोटा है विलोपन विधि, लेकिन देखने में इतना छोटा लगता है। हालांकि ये विधि सबसे आसान विधि माना जाता है, लेकिन ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अभी बहुत बड़ा 2-2 3-3 पेज का होता है, 2-2 पेज का एक क्वेश्चन। तो चलिए अब एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन को करते जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये ले लेते हैं। तो ये ले लेते हैं 3x माइनस का 5y और बराबर का, चलिए सॉरी माइनस का 4 बराबर का 0। चलिए और क्या है, और है 9x बराबर 2y और बराबर का 7। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इधर तो ये संख्या इधर है वो तो ठीक है, लेकिन इधर देखिए ये सब जो अंक है ये बराबर को उस साइड है और एक इस साइड है। तो इसको सबसे पहले हमको इस सभी को इस साइड ला लें। देखिए आप चाहे तो ये 4 है इसको इस साइड भेज सकते हैं, और ये एक्स वाई वाले को एक साइड रख लीजिए, और ये जो है इसको एक साइड रख लीजिए एक्स वाई वाले को। तो इस तरीके से हमको करना है। तो देखिए सॉरी यहाँ पर तो प्लस है ना, चलिए प्लस है ठीक है। अब देखिए इसको भी पहले उसी तरीके से कर लेंगे। आप दोनों समीकरण को एक बार लिख लेते हैं, 3x माइनस का 5y, और ये देखिए माइनस का 4 है, इसको बराबर के उस साइड रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। और दूसरा समीकरण क्या है, तो ये इसको लिख लेते हैं 9x, और ये जो है 2y, तो इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2y और बराबर ये प्लस का 7 है, तो इसको इसी तरीके से रहने देंगे। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, देखते जाएंगे, मिलते जो मिल रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है तो इनको मिलाना है। आप चाहे तो y का भी मिला सकते हैं या फिर x का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, अगर हम इसमें 3 से गुना कर दे तो ये भी 9 पुर जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हमको यहाँ पर पुराना होता तब किस तरीके से, चलिए इसको भी करना ज़रूरी है, ये भी सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर तो 3 से गुना कर देते पुर जाता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको y का पुराना होता तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम 2 को 2 से करेंगे 4 ही रह जाएगा, फिर भी 5 नहीं पूरेगा। अगर इसको हम 3 से गुना कर दें ये 6 हो जाएगा, फिर भी 5 नहीं पूरेगा। तो इसको किस तरीके से करना है, जब ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है ये y का गुणांक है, इसको आपको इससे गुना कर देना है, ये y के गुणांक को इससे गुना कर देना है, दोनों समीकरण से। चलिए इसको कर देते हैं। तो ये 2 है तो इसको ऊपर वाले को 2 से गुना कर देंगे, ये 5 है तो इसको 5 से गुना कर देंगे। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन हमको बताना है, कितना भी टफ हो जाए आपको बताना है तो बताना है। चलिए फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और इसको करेंगे फिर तो ये हो जाएगा माइनस का 10y और बराबर का 4 को 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45x, और इसको फिर इससे करेंगे माइनस का 10y। ये देखिए ये हमको पुराना होता है, ये दोनों आप देखिए बराबर आ गया है। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 को 7 से करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। चलिए
अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों माइनस में ही है, फिर भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो प्लस का है ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस का है वो प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, घटाने पर, फिर से घटाने पर, चलिए तो घटाने पर सारा चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 45 में 6 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 39x, किसका, माइनस का, बड़ा वाला चिन्ह माइनस का है। अब ये ऊपर वाला चिन्ह को भूल जाइए, यहाँ पर प्लस इसको भी भूल जाइए, यहाँ माइनस, जो भी है, जो नया नया चिन्ह बनाया है यहाँ पर बदले हैं उसका मायने रखता है। चलिए अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 35 और प्लस का 8, तो 8 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 27, कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। चलिए ठीक है, 35 है, 35 27, ठीक बात है। चलिए अब यहाँ पर माइनस का 27, यहाँ पर माइनस ये भी हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 39x और बराबर 27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, फिर x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 27 और बट्टे का 39। अब देखिए ये 3 से कटेगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कटेगा 3 से तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया हमारे पास, तो x बराबर आ गया 9 और बट्टे का 13 आ गया। एक चीज़ और बताना आप लोग को भूल गया, तो अगर आप चाहे तो इसको जांच भी कर सकते हैं कि आपका समीकरण जो बनाए हैं x और y का मान निकला है वो सही है या फिर गलत है। तो अगले जो समीकरण हल करेंगे उसमें आप लोग को बता देंगे। चलिए हमको x का मान निकल गया, थोड़ा सा जगह है इसमें भी y का मान निकल जाएगा। तो ये जो x का मान है क्या करेंगे, x का मान समीकरण आप कोई भी सा, देखिए इसमें भी रख सकते हैं या फिर इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रखेंगे। तो मान लीजिए ये तो 1 2 है, एक ही है, ये 2 ही है, इधर भी 1 है, ये भी 2 है, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमको जिसमें गुना नहीं किए हैं उसमें रखेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो समीकरण 1 में तो रखना ही है, 1 में रखने पर चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x का मान रखेंगे, 1 में तो 1 है 3x और माइनस का 5y और बराबर का 4 है। तो यहाँ पर 3 है तो 3, x का मान क्या निकला है, 13, 9 और बट्टे का 13। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर 9 और बट्टे का 13, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का 5y और बराबर का 4। अब देखिए सबसे पहले हमको ये देखना रहता है ये और ये नीचे वाला कट रहा है कि नहीं। अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इसको ऊपर से गुना कर देंगे। तो नहीं कट रहा है तो इसको ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और बट्टे का 13, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y। मुझे नहीं लगता है अब यहाँ पर ये बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लेंगे या फिर थोड़ा सा पेज है उसको उसी पर हल कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया, तब इसका क्या करेंगे, 5y तो इधर ही रहने देंगे, 5y और माइनस का 5y है तो माइनस का 5y बराबर, ये 4 है यहीं पर तो 4 ठीक है, और ये प्लस का है 27 बट्टे 13, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस का 27 और बट्टे का 13 आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ पर पेज बचा हुआ है, इस पेज पर ही इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो इसको क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो माइनस का 5y है तो माइनस का 5y ठीक है, और बराबर यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा एलसीएम। चलिए 13, और उसके बाद देखिए इसका एलसीएम 13 आ गया, तो यहाँ 1 यानी 13, 13 चौका 52 हो जाएगा। चलिए 52 और माइनस का 27 आ जाएगा। चलिए 27 ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये y है तो माइनस का 5y और बराबर, इन दोनों को घटाने पर कितना बचेगा, 27 में से 52, यहाँ 2 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 12 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5, और ये बच गया 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि ये बच जाएगा 25 और बट्टे का 13 ठीक है। अगर आप y का मान निकालेंगे तो माइनस y ठीक है, बराबर 25 बट्टे का 13 और बट्टे का 13 गुना हम 5 को रख लेते, सॉरी यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, इसको काट सकते थे। चलिए नहीं काटे, यहाँ पर भी काट लेते इसको, तो ये आ जाएगा 5, तो माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का y बराबर 5 और बट्टे का 13 ठीक है। y बराबर क्या आ गया, 5 बट्टे 13, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बट्टे
13 आ जाएगा, क्योंकि इधर तो माइनस रहता नहीं है 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। ये देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स का मान क्या निकला 9/13 और वाई का मान क्या निकला -5 और बट्टे का 13। तो ये फाइनल आंसर ये ठीक है, हमारा इसका भी मान निकल गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और पहले छोटा छोटा करते हैं, उसके बाद आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11x और प्लस का 15, धीरे धीरे हम लोग बराबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, प्लस का 23 बराबर 0, ठीक है। और क्या है, तो और है 7x माइनस का 2y और माइनस का 20 अब बराबर का 0। तो ये है अगला समीकरण हमारा। तो चलिए अब इसको भी हल करना है, इसको भी पहले लिख लेते हैं। देखिए इसमें से क्या पुराना है हमको ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का 11 है, पहले सामने सामने दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद तो ठीक रहेगा पुराने में। प्लस का 15y और प्लस का 23, ठीक है, बराबर का 0, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको बराबर के इस साइड कर लीजिए, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो है इसको लिख लेते हैं 7x और माइनस का 2y और माइनस का 20 बराबर का 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए आप पुराना क्या है, आप चाहे तो 11x को ये x का मान पुरा लीजिए या फिर y का, तो देखने में कौन सा लगता है पुर जाएगा। इसको अगर हम 2 से गुना कर दे, अगर इसको 15 से गुना कर दे, नहीं तो फिर इसको 11 से करना पड़ेगा, दोनों ही अभाज्य संख्या ही है। देखिए अभाज्य संख्या से मतलब नहीं है हमको बस ये पुराना है, चाहे जो संख्या हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसको ही पुरा लेते हैं, बीच वाले को ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको पुराएंगे तो यह हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे ऊपर वाले में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है 2 से, और यहाँ पर गुना कर देते हैं 15 से, ठीक है। धीरे धीरे अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 22x और प्लस इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30y और प्लस का इसको करेंगे तो 23 दूना 46 और बराबर का 0। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए ये जो 46 चलिए रहने दीजिए, और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105x, ठीक है। और इसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30y और यहाँ पर माइनस का 20 है। अगर इसको हम 15 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30, 350 हो जाएगा माइनस का, चलिए 350। चलिए ये हो गया 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बराबर 300 बराबर 0 है। अब ये इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो ये काम चल जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या, इसमें तो चिन्ह नहीं बदलाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को देखिए 105 है और यहाँ पर 22 है, दोनों प्लस का ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, सॉरी जुट जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 7 और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1, कितना आ गया 127x। और उसके बाद ये तो कट ही गया, और यहाँ से देखिए 300 अगर घटाएंगे 46 में से तो ये कितना बच जाएगा, तो देखिए ये घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 254 हो जाएगा, 254, ठीक है 254। अब ये आ गया। अब देखिए 127 और 254, इसको अगर यहाँ पर सॉरी माइनस का होगा, चलिए ठीक है। अब ये और ये 2 बार में मुझे लगता है कट जाएगा, ये और ये, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसको आप लोग काट के देख लीजिए। 127 देखिए 27 दूना 54 होता है और 100 दूना 200 होता है, तो 200 एक ही बार में कट गया, यानी 2 आ गया, x का मान माइनस का 2, ठीक है। अब इसे आप देखिए, आप तो कोई भारी सा बात है ही नहीं। अब इस x के मान को आप कोई सा भी समीकरण में 1 या 2 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण, इसको हम लोग जांच भी करने वाले हैं, ये सही है या गलत है। समीकरण 1 में रखने पर आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार हम 1 में रख रहे हैं तो आप भी 1 में ही रखिए,
जो आपको आसान है उसमें कर सकते हैं, एक में रखने पर। इसके बाद आप खास क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर x के मान क्या करेंगे, समीकरण एक तो क्या है, यह है 11x और प्लस का 15y और प्लस का 23 है। ठीक है, प्लस का 23 है। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर तो सारा कुछ बराबर के इस साइड ही है, तो यहाँ पर ये माइनस में कैसे आएगा इसका मान तो प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पर ये अगर घटेगा तो यहाँ पर माइनस का क्या आएगा, माइनस का 254 आएगा, लेकिन बराबर तो जीरो चल रहा है ना, यही तो यहाँ पर बराबर का जीरो चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आप बराबर की साइड करेंगे तो ये प्लस में 2 आएगा। देखिए अभी तो हम लोग का आंसर कभी मिलता ही नहीं। चलिए, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, बराबर का जीरो है तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान रख देंगे, x का मान 2 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 15y और बराबर का इसको पहले इस साइड भेज लेते हैं तो माइनस का 23 हो जाएगा। चलिए, अब ये 11 दूना 22 हो जाएगा, पहले तो 15y बराबर का माइनस का 23, और ये देखिए ये क्या है, 22 है, 11 दूना प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 22, तो 15y अब बराबर, इसको देखिए 3 और 2 5, दोनों माइनस का इसलिए जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा। तो 3 2 5 और 2 2 4 1 5, कितना आ गया, यहाँ पर सही से फिर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 55 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बराबर यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, 55 और बट्टे का 15। ठीक है, अब इसको देखते हैं काट कर क्या आता है। यहाँ पर सॉरी, देखिए इसी तो मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। चलिए 45, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद 45 आएगा, माइनस का वो भी। तो चलिए 15 तिया 45 कट जाएगा, तो y का मान क्या निकल जाएगा, माइनस का 3 निकल जाएगा, माइनस का सॉरी 15 तिया 45 3 निकल जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। हाँ चलिए फिर तो ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है इस बार। तो यहाँ पर y का मान 3 निकल गया। एक बार इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, जांच भी कर लेते हैं। तो जांच किस तरीके से करेंगे, तो x या y का मान, x और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर देख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये आपको करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सिखा रहे हैं तो हम लोग आपको बेसिक से, तो शुरू से सिखाएंगे। तो एक क्या है उसको लिख लेते हैं, x प्लस 15y और प्लस का 23 बराबर का 0 है। देखिए x का मान रखेंगे तो x और गुना 2 और प्लस 15 और गुना माइनस का 3 और प्लस का 23। ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए 11 दूना 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 45। और फिर इसको क्या करेंगे 23, और यहाँ पर है, चलिए लिख लेते हैं 23 और बराबर का 0। अब 22 और 23 को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 45 हो जाएगा और ये माइनस का 45 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 बराबर 0। क्या आ गया, 0 बराबर 0। तो 0 बराबर 0, इसका मतलब हमारा समीकरण बिल्कुल भी सही है। इस तरीके से आप कोई भी समीकरण को जांच कर सकते हैं। x और y का मान समीकरण 2 में रखेंगे फिर भी यही आएगा। अब देखिए ये 0 बराबर 0 नहीं आए तो भी चलेगा, यहाँ पर 5 बराबर 5 आ गया, उसका भी मतलब वही है। या फिर 10 बराबर 10, कोई भी बराबर आना चाहिए दोनों साइड की संख्या, तो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखें। तो आखिर इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और आ गया है आप लोग के सामने बट्टा वाला क्वेश्चन। अब देखिए टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। अगर आप तो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आया ही होगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये सब वीडियो रिकॉर्ड करने में प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है इसके पीछे, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सा भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। जब भी ये बट्टा वाला क्वेश्चन आए और आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कई लोग इसको इस तरीके से भी बनाता है, डायरेक्ट क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या पुराना है x/2, तो यहाँ पर क्या करेगा 1/2 से गुना कर देगा, तो यहाँ पर बट्टे में x/2 उड़ जाएगा। हमको वो नहीं करना है, हमको इसे करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा और लास्ट में जाकर वही करना पड़ेगा जो हम अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ऊपर में आ जाएगा 3x और प्लस का एलसीएम तो आपको आता ही होगा, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y। आप कुछ चीज़ में आप लोग को बताए बिना भी करते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, पहले समीकरण को इधर कर लेते हैं, दूसरों को भी साथ साथ करते जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3।
तो 3 इसका एलसीएम हो गया तो ऊपर में आएगा 3x और प्लस का माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y और बराबर का 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा 3x प्लस का 4y और बराबर का माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे गुना हो रहा है तो आप ज़्यादा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर इससे। अब इसको भी करेंगे क्रॉस गुना, तो ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का y और बराबर 3 से गुना होकर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक जगह पर पहले आप देखिए, अब इसको पुराना है क्या, आप तो देखिए आप पुराना क्या है, ये भी 3x ये भी 3x पुर गया, आप क्या पुराना है फिर। तो आप कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये जो है इसको समीकरण 2 मानेंगे, तो यहीं पर लिख लेते हैं 3x और माइनस का y और बराबर का 9। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया समीकरण 2। इसमें तो हमको कुछ पुराना भी नहीं है, इसमें पुराना नहीं है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, क्योंकि वैसे नहीं तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो घटाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट जाएगा और फिर ये दोनों जुट जाएगा। तो 4y और प्लस का 1y, तो ये हो जाएगा 5y और बराबर ये है माइनस का 9 माइनस का 6, ये माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। आप देखिए ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं, आप चाहे तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक बार इसके बट्टा में लाएंगे फिर भी काटेंगे तो फिर वही आएगा। तो y का मान माइनस का 3 आ गया। चलिए y का मान माइनस 3 का, फिर y का क्या करेंगे, का मान समीकरण क्या करेंगे, 1 या 2 में रखेंगे, 1 में रखने पर तो चलिए 1 क्या है, तो इस समीकरण में रखना है, ना कि हम जाकर ऊपर वाले में रखेंगे, उसमें भी आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट इसमें भी रखेंगे और यहाँ पर देख लीजिए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें भी रखेंगे तो उतना कौन बट्टा वाला जाकर झंझट लेना है, तो हम इसमें रख देंगे डायरेक्ट, ये जो समीकरण में अभी बनाए हैं। तो चलिए इसमें रख लेते हैं, तो ये है 3x और प्लस का 4y और बराबर का माइनस का 6 है। कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है। तो यहाँ पर 3x और प्लस 4 है, 4 y का मान माइनस का 3 निकला है, तो माइनस का 3 और बराबर का माइनस का 6 है। तो 3x और ये देखिए यहाँ पर 4 है प्लस का और 3 है माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर का माइनस का 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है, ये प्लस का 12 इस साइड आएगा, तो माइनस का 12 आएगा तो इस साइड प्लस का 12 हो जाएगा। चलिए तब यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बच जाएगा, प्लस का 12 है तो प्लस का 6 बच जाएगा। आप डायरेक्ट यहीं से काटना सीख लीजिए, बार बार यहाँ पर एक स्टेप क्यों बट्टा में ले जाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, x का मान माइनस 2 x का मान 2 y का मान -3। आप चाहे तो इसको जांच भी कर सकते हैं कोई भी समीकरण में रखकर। तो चलिए इतना इजी है, लेकिन देखने में लगता है थोड़ा सा भारी है। चलिए अभी और 1-2 क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। तो चलिए आप एक लास्ट में एक है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसको भी हल करेंगे। सबसे पहले तो एक और छोटा सा क्वेश्चन बट्टा वाला। तो x और माइनस का y बराबर का 3 है और दूसरा समीकरण क्या है, तो ये है x और बट्टे का 3 और प्लस y और बट्टे का 6 और बराबर का 6 है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये तो हमारा समीकरण दिया गया है, ये क्वेश्चन है। और ये क्या है, ये सरल समीकरण में नहीं है, तो इसको भी करना है, एलसीएम लेना है, जो कि आपको पता है। चलिए तो समीकरण इसका एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो यहाँ पर 2x और प्लस का y और बराबर का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये एज इट इज उतर जाएगा, x प्लस का y 2x प्लस y और बराबर का क्या हो जाएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। तो आप दोनों को एक जगह पर लिख लेते हैं। तो ये है x और माइनस का y और बराबर का 3। ठीक है, अब ये जो समीकरण आया है इसको भी लिख लेते हैं। यह है 2x और प्लस का y और बराबर का 36। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें 2x पुरा लेते हैं, या फिर तो y तो पूरा ही है, इसमें क्या पुराना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है 1y, यहाँ पर भी 1y, और इसमें तो सिर्फ जोड़ना है हमको, जोड़ेंगे आ जाएगा। तो जोड़ने पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है फिर भी लिख देते हैं, जोड़ने पर
पर। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो जोड़ेंगे तो 2x और 1x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और इसको जो जोड़ेंगे तो ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये तो कट जाएगा। तो बराबर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 39, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ गया 13। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए थोड़ा सा जगह बचा है इस पर, तो इसमें रख लेते हैं इसी का मान। तो यहाँ पर देखिए x का मान 13 है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ से देख लीजिए, तो x और माइनस का y बराबर का है 3। तो यहाँ पर x का मान निकला है कितना, यहाँ से देख लीजिए, तो 13 निकला है x का मान। तो चलिए x का मान 13, तो यहाँ पर 13 रख देंगे, माइनस का y और बराबर का 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 है तो 3, और ये प्लस का 13 इस साइड आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए माइनस y है, तो चलिए माइनस y लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा, 13 में से 3 घट जाएगा तो ये माइनस का 10 बच जाएगा, और माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 10। x का मान 13 और y का मान 10, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो जांच भी इसको कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब थोड़ा सा ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, इसको भी हल करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में भी थोड़ा सा बड़ा है और बनाने में भी थोड़ा सा बड़ा है, बट आप लोग को यहाँ पर जो सबसे आसान विधि होगा उस तरीके से हम लोग बनाते आ रहे हैं और उसी तरीके से बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो देखिए, इसको आप लोग किस तरीके से बनाते होंगे, इसको आप लोग इस तरीके से बनाते होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हो इसका y का मान पुराना है हमको, तो यहाँ पर y/5 है, y/6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 और बट्टे 6 से गुना 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर y/30 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और बट्टे 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर y/30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पुराते हैं, तो लेकिन वो करने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या x और बट्टे का 10 है, चलिए ठीक है, और प्लस y और बट्टे का 5 है, ये भी ठीक है। ये जो प्लस का 1 इस साइड है, इसको सबसे पहले उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 घट कर यहाँ पर प्लस का 14 बच जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और दूसरा जो है उसको तो रहने दीजिए। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर बीच में लाइन खींच देते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 6, इसका अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 6 8 है 48, यानी ये 8 6x हो जाएगा और प्लस का 8y हो जाएगा और बराबर का 15 हो जाएगा। ये बेसिक सा एलसीएम लिए हैं, तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप इसको ही पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्रॉस गुना करेंगे तो ये सभी 1 से गुना होकर ऐसे ही उतर जाएगा, और प्लस 8y और बराबर, अगर इसको और इससे गुना करेंगे तो फिर क्या आएगा, तो इसको और इसको गुना करेंगे इन दोनों से तो ये आएगा 720 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया, चलिए ये तो समीकरण 1 बन गया। अब इसको भी करेंगे वही, तो यहाँ पर करेंगे तो ये 10 आएगा इसका एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस का 2y और बराबर का 14 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी क्रॉस गुना कर लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाएगा 2y और बराबर, इसको इससे गुना करेंगे ये 140 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब दोनों समीकरण को सबसे पहले एक जगह पर लिख लेते हैं। 6x और प्लस का 8y और बराबर का 720 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चाहे तो आप x का मान पुरा लीजिए या फिर y का मान पुरा लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें x का पुराएंगे 6 से गुना करना पड़ेगा, और y को पुराएंगे तो 4 से। तो चलिए हम y का ही पुरा लेते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं पुर जाएगा। तो x 4x और प्लस का 4 दूना 8y और बराबर का, अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 560 हो जाएगा, 560। ठीक है, और अगला इसको ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, और प्लस का 8y। ठीक है, बराबर का ये क्या है 560 हो गया, और यहाँ पर 720 है। ठीक है, 720 है तो 720 है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस में, इसका मतलब कटेगा नहीं, तो घटाने पर तो चलिए घटाएंगे कैसे, चिन्ह बदल जाएगा, हो गया। और क्या होगा, इसको इससे काट देंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लें। चलिए
तब यहाँ पर ये घट जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर ये जब घटेगा 720 में तो ये माइनस का क्या बच जाएगा 160 बच जाएगा माइनस का डायरेक्ट। आप लोग घटा के अच्छी तरीके से देख लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 160 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो चलिए ये आ गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस का 2y और बराबर का 140 है तो 140। आप देखिए समीकरण 1 में रखने पर ये क्या लिख दिया यहाँ पर हम भी। चलिए समीकरण 1 में रखने पर मान लीजिए 1 में रख देते हैं, इतना देर से लिखते आ रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर x और प्लस का 2y और बराबर का 140 है। चलिए ठीक है, अब x का मान रखेंगे 80 और प्लस का 2y और बराबर का कितना हो जाएगा 140। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2y बराबर 140। अब ये जो है प्लस का 80 ये इस साइड आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो 2y बराबर इसमें से देखिए 140 में से 80 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 60 बच जाएगा। 60 ये कट जाएगा तो y का मान कितना निकल गया, y का मान 30 निकल गया। इसी तरीके से अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर गुना करने बैठ जाते यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो बिल्कुल आप इस तरीके से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर अगर आप लोग को और भी इसमें जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करने वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो उसको भी एक ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन करा कर आप लोग को रिवीजन करा देंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।